जहाज कहाँ गया? ये कैसे संभव हुआ? मेरे आराध्य ने उचित चयन किया देवी, इसलिए मुझे भी यह चयन करना पड़ा। यही तो है मेरे प्रभु श्री राम, स्वयं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और संसार के सबसे भयंकर अस्त्र को भी मर्यादा में सीमित कर दिया। एक बार पुनः संसार के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि वही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षते रक्षितः, तस्माद् धर्मं न त्यजामि, मानव धर्मो हतो वधीत। जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मरा हुआ धर्म का हीन हमें ना मार डाले, इस सोच से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। प्रभु, सूर्यास्त होने को है। इस दुष्ट के पापों का दंड आप इसे शीघ्र ही दे दीजिए। अंत कर दीजिए इसका, अंत कर दीजिए इसका। मार डालो इस दुष्ट को, मार डालो, मार डालिए इस दुष्ट को, मार डालिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे धनुष पर चढ़ा बाण रिक्त नहीं जा सकता दशानन। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। भूमि पर आने में देर नहीं लगती। मैं तब भी भूमि पर था और अब भी भूमि पर हूं। देखो स्वयं की ओर। प्रभु, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। आप कीजिए प्रहार। नहीं हनुमान, आज अंत की नहीं, अवसर की वेला है। धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि वो अधर्म को भी अंतिम अवसर देता है। मित्र, कितने अवसर दिए आपने रावण को। हनुमान से संदेश दिया, अंगद समझा कर आया, परंतु रावण, कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर। परंतु आज क्यों? क्योंकि मेरा धर्म एक निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देता। और वैसे भी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रावण द्वंद हारा है, युद्ध नहीं। और वैसे भी रावण के पाप के घड़े को फोड़ना नहीं है मित्र, रावण के अंत से अधिक आवश्यक है रावण जैसी सोच का अंत। और इसलिए समय अब भी शेष है। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम
अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। लंकेश, इतने वर्षों में पहली बार आपको इतना विचलित देख रही हूं लंकेश। किस चिंता में लीन है दशानन? युद्ध में अधिक चोट तो नहीं आई आपको? इंद्रजीत कैसा है? पहले से ठीक है। नाड़ी भी सामान्य है। वैद्य सुषैन ने कहा है हमारा पुत्र किसी भी क्षण उठ खड़ा होगा। संसार में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग किया है हमारे इंद्रजीत के बल को पुनः जागृत करने के लिए। समय रहते आप भी जाग जाइए लंकेश। युद्ध भूमि में जो हुआ उसकी सूचना मिली मुझे। आप अपना रथ, अपना सम्मान, अपना चंद्रहास तक हार बैठे। इस युद्ध में हम हारेंगे। मैं हारा नहीं। मैं हारा नहीं। ये युद्ध अब आरंभ हुआ है। लंकेश, श्री राम के तेज की किरण मात्र देखी है आपने। मुझे भय है कि जानती हूं मैं बार बार वही कह रही हूं और आप स्वीकारेंगे नहीं। किंतु सत्य यही है लंकेश, आपके शुभचिंतकों की चिंता उचित है। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। सच से मुंह मत मोड़िए लंकेश। जिसे आप तुच्छ नर समझ रहे हैं वो नारायण है। वो नारायण है लंकेश। यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट टन टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट टन टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 डंस डंस टू डंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ा।
ओम नमः शिवाय। 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 सैकड़ों युद्ध लड़े, कई घाव मिले, परंतु घायल मैं आज हूं, पीड़ित मैं आज हूं। विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे इष्ट, मेरे महादेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, अपना आशीर्वाद मेरे शीश से हटा दिया। क्या दोष रह गया था मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में, मेरी आराधना में, कि आपने मुझसे मुख मोड़ लिया। इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मुझे दिया, परंतु उस समय छीन लिया जब उसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। कदाचित ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि आपने अपना आशीर्वाद मुझसे क्यों छीन लिया, क्यों आपने उस वनवासी का साथ दिया। ना मैंने किसी का साथ दिया देवी, ना ही किसी का हाथ छोड़ा। मैं तो केवल धर्म और सत्य की डोर से बंधा हुआ हूं, जिसे तोड़कर रावण ने असत्य और अधर्म के मार्ग को अपनाया, किसी दूसरे की पत्नी का हरण किया और फिर उसके साथ ही युद्ध का शंखनाद भी किया। रावण ने अपने कर्मों से, अपने तप से चंद्रहास को पाया था, किंतु जब कर्म को कर्म में परिवर्तित हो गए, जब न्याय का प्रतीक समझे जाने वाली चंद्रहास का उपयोग अन्याय के लिए किया गया, जब मेरी चेतावनियों को अनदेखा किया गया, तो कर्मों का फेर और फल दोनों बदल गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया महादेव, परंतु मैं आपकी शरण और आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे महादेव मुझसे रुष्ट हैं, परंतु मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मुझे बैर है देवताओं से। ये युद्ध, ये घटना षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। ये देव मेरे बचपन से मुझ पर प्रहार करते आए हैं, देखिए, परंतु भूल रहे हैं वो कि मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं, महादेव का परम भक्त लंकेश दशानन रावण हूं। पिताश्री, मेघनाथ, 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 इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। तुम विश्राम करो पुत्र। नहीं मां, जब लंका संकट में हो तो युवराज विश्राम नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे पिताश्री से मिलना है अभी इसी क्षण। और आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तुम विश्राम करो। नहीं मां। मेघनाथ, पुत्र संभलता है। अभी घाव भरे नहीं है। जब तक मैं उस वनवासी को मार नहीं देता, मेरे घाव भरेंगे भी नहीं मां। अब मेरी चिंता मत कीजिए,
आपका पुत्र वीर है, दुर्बल नहीं। और आपका ये भक्त दुर्बल नहीं है। आपका रावण अपने शीश कटा देगा, परंतु झुकाएगा नहीं। मेरा शीश केवल आपके समक्ष झुकता है। केवल आप मेरे तमस, मेरे रजस और मेरे सत्व हैं। अपनी अंतिम श्वास तक विजय की आस नहीं छोड़ूंगा, और ये विश्वास भी कि वो वनवासी केवल एक नर है। प्रश्न अब सीता पर अधिकार का नहीं, राक्षस कुल पर आए धिक्कार का है, लंका के सम्मान का है, 10 लोकों के स्वामी लंकेश दशानन रावण आपके परम भक्त के मान का है। ऐसे में यदि स्वयं नारायण भी मेरे समक्ष आए तो हार जाएगा। कदाचित वो देव भूल गए कि जिसे वो झुकाने का प्रयास कर रहे हैं वो रावण है। वो रावण जो अजयी है, अमर है, अमृत का वास है मेरी नाभि में। वो वनवासी मेरा संहार नहीं कर सकता। ये देह मैंने सहस्त्रों वर्षों के तप, बल और महादेव के आशीर्वाद से अर्जित किया है। यदि वो वनवासी नारायण है तो भी एक तुच्छ नर बालक के रूप में इस रावण का संहार नहीं कर पाएगा। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी पिताश्री। आपका पुत्र लौट आया है। अब आपको युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं स्वयं उस मानव और वानर की टोली को आपके चरणों में लाकर पटकूंगा। आपका सम्मान, आपका ये पुत्र लौट आएगा। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं और मेरी लंका धन्य हो गई। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। आपका ये पुत्र आपको निराश नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। तो फिर अपने साधना स्थल जाओ और देवी निकुंबला का आह्वान करो। वो रथ पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो। वो अस्त्र पाओ जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके समक्ष नारायण भी टिक नहीं पाएगा। दिखा दो उन मानवों को राक्षसों का बल, और अपने पिता का, अपने राक्षस कुल का और लंका का सम्मान पुनः स्थापित करो। विजयी भव। अच्छी फसल का उत्सव मनाना मूर्खता है। रावण कोई सरल योद्धा नहीं, सामर्थ्य है उसमें और शौर्य भी। और अब पहली पराजय का दंश भी सहा है उसने। घायल सिंह है वो, लौटकर अवश्य आएगा।
उसका मौन किसी बड़ी योजना का मनन है। किंतु भैया अभी तो हार कर लौटा है वो, और उसकी सेना भी तो दिन भर की थकी हुई होगी। राक्षस है वो लक्ष्मण, उनके आक्रमण में अधिक समय शेष नहीं। मैं आपसे सहमत हूं श्री राम। अंधकार बढ़ रहा है और अंधकार में राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। तो अब क्या करें भैया, आदेश दीजिए। विभीषण कहाँ है? नल, नील, प्रभु, मैं आपकी सोच समझ रहा हूं, किंतु आज जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, उसका समाचार जब माता सीता तक पहुंचेगा, तब उनके मन में बुझा आस का दीप प्रभु फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। सीते, सीते। कहाँ है वो सीता, इस विपदा की जड़? आज तुम्हें मारकर राक्षस कुल पे आई इस विपदा को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। सीता को नहीं मारोगी, बल्कि तुम स्वयं आत्महत्या करोगी। भूल गई लंकेश का आदेश? महाराज का सम्मान उनके आदेश से बड़ा नहीं। आज पहली बार महाराज युद्ध में अपना सम्मान खोकर आए हैं, वो भी इस सीता के कारण। महाराज का मान और सम्मान धराशायी हुआ है। महाराज के अजय रथ को इसके पति उस वनवासी ने चूर चूर कर डाला। मेरी मानो, समाप्त कर डालो इसे, मत बचाओ इसे। इसे नहीं, तुम्हें बचा रही हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो लंकेश तुम्हारी हत्या कर देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें? क्षमा कर दीजिए, क्रोध में अपना कर्तव्य भूल गई। मन में क्रोध को नहीं, प्रेम को स्थान दो, क्योंकि जब मेरे श्री राम लंका पर विजय पताका लहराएंगे, तब तुम्हारी आंखों में केवल क्षमा की आस होगी। समय रहते पश्चाताप कर लो, तर जाओगी। मूर्ख हो या फिर भोली, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में अगर भय है तो सिर्फ लंकेश का, वर्चस्व है तो सिर्फ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे वीरों का। तुम चाहे जितना टालने का प्रयास करो, श्री राम का अंत निकट है। टाल तो तुम रही हो विधि के विधान को, धर्म और न्याय की पुकार को, क्योंकि इस युद्ध में अंतिम विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। और उन्हें ना तुम्हारा अंधविश्वास रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे लंकेश का अहंकार।
देवी निकुंभला, आपने सदा ही अपने इस भक्त को रक्षित किया है, किंतु आज मुझे केवल आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे वो बल चाहिए जिससे मेरे शत्रु की रक्षा कोई भी ना कर पाए, और उसके लिए मुझे आपके पिशाचों की सेना की आवश्यकता है देवी। निकुंभले शत्रुस्तभ्य पाद्य पाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाद्य बाद्य फट। आपका संदेह उचित है प्रभु। दशानन ना अपमान फूलते और ना ही प्रतिशोध, और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे। अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे। हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते। चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है, जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया।
वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवन जी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसीलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे। और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं। हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि यह युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है, मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था
कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? मैं तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। ओम ह्रीं निकुंबले सर्वशत्रुस्तंभ्यमाद्यपाद्यपाद्। सियारों के रुझान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं। गिद्धों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है।